राधे राधे। नमस्ते प्यारे बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तो आप जानते ही हो, सपनों की चिंगारी को शोला बनाने वाला, राइट टू एजुकेशन की फील्ड में सुनामी लाने वाला, शिक्षा की नगरी में, शिक्षा की काशी में झंडे गाड़ने वाला, इनके उनके और सभी के YouTube वीडियो के आगे अपने एड दिखाने वाला, वन एंड ओनली केमिस्ट्री वाला। सर, वो एडमिशन लेना था, मेरे 10th में 95। क्या 95%? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, जबकि सपनों को सच करने का वक्त आ गया है, लाइफ में कुछ करना है, फिर भी क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। बस अब पढ़ाई भी होगी और हर मुश्किलों से लड़ाई भी होगी। बस CW से एक बार जुड़ के तो देखिए, यहाँ की पॉजिटिव हवाओं में खुद को खोल के तो देखिए, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, वाला वाला वाला, केमिस्ट्री वाला। प्यारे बच्चों, लोशन इंस्टीट्यूट देता है आपको इंडिया की टॉप फैकल्टी। तो आज ही अपने सपनों और उम्मीदों के इमोशन को मोशन में कन्वर्ट करने के लिए जुड़िए हमारे साथ संघर्ष के इस सफर में विद 40% डिस्काउंट। और लॉटरी निकालना मत भूलना। हेलन इंस्टीट्यूट देता है आपको टॉप फैकल्टी के साथ साथ एक ऐसा मैनेजमेंट जो आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो। यहाँ वो पत्थर हम ही है जो पिछले 40 सालों से आप जैसे स्टूडेंटों के साथ मिलकर आसमान में अनगिनत सुराख करते हुए आए हैं। सर 95% नहीं, 95 मार्क्स सिर्फ मैथ्स में है, एवरेज 70% ही है। 70%? आप रिसेप्शन पे जाके 1.2 लाख डिपॉजिट करके एडमिशन ले सकते हैं। लिमिटेड सीट है तो जल्दी करना। सर मैं कोटा पहुंचा और जैसे ही कोटा जंक्शन से निकला, एक बड़े से पोस्टर में टॉपर्स की रैंक दिखाई दी। फिर मैं थोड़ा सा मुड़ा तो बहुत सारे पोस्टर दिखाई दिए, पर सभी में कॉमन स्टूडेंट दिखाई दे रहे थे। फिर मैं ये सोचकर खुश हुआ कि इस मतलबी दुनिया में एक ऐसी सिटी भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर स्टूडेंट किसी भी कोचिंग का हो, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलकर एक एक बच्चे की डाउट क्लियर करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। शायद इसलिए कोटा को शिक्षा की काशी कहते हैं। ही जॉइन अवर हेलन फैमिली थ्रू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। और एक बार जो हमारी हेलन फैमिली का सदस्य बन जाए तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी हर एक सक्सेस को सेलिब्रेट करना। और आप तो जानते ही है, टॉन हूँ मैं इस फील्ड का। 11 मुल्कों में कोचिंग चलती है मेरी, और हेलन इंस्टीट्यूट तो जाना ही जाता है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, विश्वास के लिए। बच्चे, बहुत नेक विचार है तुम्हारे, पर ये विचार उस सुंदर कन्या की तरह है जो सपनों में तो दिखाई देती है पर रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और बात करें उस बच्चे की, तो उसने हमारी टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन किए थे, वो भी गलत। पर इस इंडस्ट्री में कीमत इस बात की नहीं होती कि आपने अन्न कितना ग्रहण किया है, कीमत होती है तो इस बात की कि आपने अन्न ग्रहण किया है या नहीं। और ये रीत तो सदियों से चली आ रही है, गुरु चाहे इंसान हो या मिट्टी का, गुरु दक्षिणा तो दोनों को देनी पड़ती है। मेरा तो आप जानते ही हो, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। अब बच्चा अपनी कोचिंग का हो या किसी और कोचिंग का, पड़ोस का हो या भारत के किसी और कोने का, बच्चे की यूट्यूब स्ट्रीम में मैराथन क्लास अपनी ही मिलेगी। वैसे क्रेडिट तो मैं सभी बच्चों का ले सकता हूँ, पर टॉपर्स क्या है ना, मैं इनको दान में दे देता हूँ, क्योंकि असली टीचर वही जो बीज से पेड़ बना दे, और ना पेड़ से फल तो हर कोई तोड़ लेता है। सर मैं एडमिशन तो लेना चाहता हूँ, पर कहीं ना कहीं डर लगता है इस कोटा से, शिक्षा की काशी से, जो सपने पूरा करने का हौसला तो फूंकती है, पर एक पॉइंट पे आके यहाँ दम घुटने लग जाता होगा, सांस लेना मुश्किल हो जाता होगा। ऐसे में जब कुछ स्टूडेंट चंबल को गंगा समझकर खुद को विसर्जित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं अदर स्टूडेंट भी खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करने लगते होंगे, और ये सोच के ही डर लगता है। सर कोटा के नेगेटिव आर्टिकल पढ़कर, नेगेटिव न्यूज़ सुनकर आप यही सोचते हो ना कि क्या खोखला सा शहर है, जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर PG तक, होमगार्ड से लेकर ऑटो वाले तक, सब के सब बच्चों को लूटने की सोचते हैं, जहाँ आए दिन सुसाइड होती रहती है और टीचर्स को अपनी एथिक्स वैल्यूज से ज़्यादा अपनी रेटिंग की चिंता होती है। पर ऐसा नहीं है। हर साल 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट हमारे कोटा पर विश्वास करके अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, और ये विश्वास कोटा के हर एक टीचर ने पिछले 40-50 सालों में साधु की तरह तपस्या करके कमाया है।
जिसे कोटा से निकले हर एक स्टूडेंट ने भारत के कोने कोने तक पहुंचाया है। कोटा शिक्षा की काशी से ज्यादा संघर्ष की काशी है। छोटा सा शहर है हमारा, फिर भी लाखों स्टूडेंट लाखों रुपए लगाकर इस 1% और 5% की रेस में दौड़ने आते हैं। तुम्हें क्या लगता है क्यों दौड़ने आते हैं? जबकि 99% डाउट यूट्यूब पे फ्री में और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिनिमल चार्जेस और टॉप फैकल्टी के साथ सोल्व हो जाते हैं, फिर भी क्यों आते हैं? पता नहीं सर, शायद कोटा रेस में टिकना सिखाता है, और जब लाखों स्टूडेंट सेम टॉपिक और सेम डाउट पे बात करते होंगे तो एक अलग सा एनर्जेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता होगा, इसलिए। हाँ, कोटा रेस में टिकना तो सिखाता है, लेकिन सिर्फ इस रेस में नहीं, दुनिया की हर रेस में। कोटा की पावन धरती और चंबल का पानी स्टूडेंट्स को उनकी कोटा की जर्नी में लाइफ जीने का वो एक्सपीरियंस देती है जो शायद वो अपने 30 सालों में भी नहीं सीख पाते। प्रेशर हम सब फील करते हैं। टॉपर्स को अपनी रैंक मेंटेन करने का प्रेशर होता है, एवरेज स्टूडेंट्स को लेवल अप करने का, और जो किताब उठा भी नहीं रहा उसे मैं क्यों टाइम वेस्ट किए जा रहा हूँ, इस बात का प्रेशर होता है। इवन हम प्रेशर फील करते हैं कि हम अपनी बेस्ट रैंक दे पाएंगे या नहीं। पर ये प्रेशर भगवान का दिया गया वो रामबाण है, वो ब्रह्मास्त्र है जो हमें हर वक्त 100% देने के लिए मोटिवेट करता है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर चले जाते हैं और कुछ स्टूडेंट गलत कदम उठा लेते हैं। कोटा का सुसाइड रेशो इंडिया की टॉप 20 सिटीज़ का हाफ भी नहीं होगा, पर फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से भी नहीं पड़ता कि स्टूडेंट गलत कदम स्टडी के प्रेशर में उठा रहा है या किसी और रीज़न से। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि कोटा से जुड़ा एक भी स्टूडेंट क्यों ये गलत कदम उठा रहा है। फर्क पड़ता है तो उस विश्वास से जिसके कारण वो कोटा आया। हम अक्सर खुद से ये सवाल बार बार पूछते हैं कि क्यों उस स्टूडेंट ने अपनी फैमिली, फ्रेंड, हमें इस लायक भी नहीं समझा कि अपना दुख बता सके। कभी कभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझदारी नहीं होती, एडवाइस ले लेनी चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मल से टीचर है, कोई भगवान नहीं जो आपके मन की बात बिना बोले समझ जाए। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सही इतना तो हम सोच के आते हैं ना कि फेलियर से, इस तरह की सिचुएशन से कैसे डील करना है। कहते कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों ना करे सर, फल मिलना भी तो ज़रूरी है। अब वो मीठा मिले या कड़वा, ये हमारी किस्मत होती है। पर कोई ऐसे पेपर लीक करके, रिजल्ट्स में घपला करके हमारे पेड़ को ही उखाड़ देगा तो हम कहाँ जाए। ऐसे में सुसाइडल थॉट्स आना भी गलत नहीं है ना सर? है ना बेटा? ऐसा सोचना भी पाप है। मतलब कोई इतने बेशरम बेकार इंसान के पापों की सजा खुद को देने की सोच भी कैसे सकता है, जो हर वक्त लाखों लोगों की गालियाँ बद्दुआ खाता होगा। तुम्हें क्या लगता है जो ये बच्चे गलत कदम उठाते हैं उनका भगवान क्या बोल के स्वागत करते होंगे? अच्छा मेरा लाडला बेटा, इस जालिम दुनिया ने बहुत सताया तुझे, ले नया जीवन, उच्च विचार, जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा नहीं होता है। ये जीवन मिलना ही एक वरदान है। तुझसे तो हो तुम, इतना क्या सोचना। मेरे दोस्त, लाइफ उस एक सपने पे नहीं चलती जो तुमने अपने टीचर से बचपन में बोली होगी कि मैं बनूंगा डॉक्टर, मैं बनूंगा इंजीनियर। सपने वक्त और ज़रूरतों के हिसाब से बदलते रहते हैं। आज तुम सोच रहे हो कि मैं आईआईटी क्रैक करके आईटी में जॉब करूंगा, कल गवर्नमेंट जॉब की सोचोगे या एमबीए करके स्टार्टअप करने की सोचोगे। तो ड्रीम्स और सक्सेस सब टेम्पररी होता है, परमानेंट होता है तो हमारी स्किल्स और हार्डवर्क। इसके इमोशन को मेंटेन करके चलोगे तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचोगे ही सही। और लाइफ तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है, जब जागो जब सवेरा। सो नेवर एवर गिव अप। सर सब कुछ कंफ्यूजिंग है। सोच रहा हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, अभी से करूँगा तो ग्रेजुएशन के बाद तक एक प्रो लेवल का एस्पिरेंट तो बन ही जाऊँगा। फिर यूपीएससी ना सही, अदर एग्जाम तो इजीली क्रैक हो जाएंगे। यूपीएससी बेटा तो सही जगह आया है, क्योंकि नीट से लेकर नेट तक, यूपीएससी से लेकर गेट तक, एग्जाम हो चाहे कोई भी, एस्पिरेंट्स हो चाहे कोई भी, अगर घास के तिनके से पर्वत को है हिलाना तो बेटा CW ही आना। इसलिए तो कहता हूँ पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। अरे अरे ये लाइट किसने बंद करी? अरे बेटा ले ले एडमिशन, 60% ऑफ चल रहा है, ओनली फॉर यू। शिक्षा की काशी है कोटा, कोटा के राजा, दिल में जज्बा अपना, सपनों की परवाज़।
किताबें दोस्ती है खुद से बड़ा इरादा, नए रास्ते खोले सपनों की है चाह, सब में उम्मीद